जैसा कि अभी तक आपने एक कहानी में पढ़ा कि रेवती एक लड़की है जो संगीत की छात्रा है। उसे वायलिन बजाने का बहुत शौक है। एक बीमार पौधे का उसने रक्षा की, उसे पाला पोसा, उसे बड़ा किया, और जब उसे पुष्प प्रदर्शनी में लेकर आने का समय हुआ तो उसकी पड़ोसी उसका पौधा ही गायब हो गया। अब आगे पढ़ेंगे। लोग उस मैदान की ओर जा रहे थे जहां पुष्प प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। उसकी सभी सहेलियां भी वहां जा रही थी, पर रेवती का मन घर से बाहर कहीं भी जाने को नहीं कर रहा था। जब उसकी सहेली ने बहुत मनाया तो बेमन से वह उसके साथ पुष्प प्रदर्शनी में जाने को तैयार हो गई। अब प्रदर्शनी वाला दिन आ गया। मैदान में जहां पर पुष्प प्रदर्शनी लगी हुई थी वहां बहुत भीड़ थी, लोग आ जा रहे थे। उसकी सहेलियां भी वहां जा रही थी और वह भी रेवती के घर आई उससे लेने के लिए, लेकिन रेवती का घर से बाहर जाने का मन नहीं था। लेकिन उसके बहुत मनाने के बाद रेवती भी उनके साथ प्रदर्शनी में जाने के लिए तैयार हो गई। प्रदर्शनी के मैदान में चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों वाले गमले रखे थे। इन सभी गमलों पर एक एक पर्ची लगी थी जिस पर उसे लाने वाले का नाम व पता लिखा था। पर्ची यानी कागज का टुकड़ा जिसमें जिसका पौधा था यानी जिसने पौधे को लेकर आया था उसका नाम और उसका पता यानी एड्रेस लिखा हुआ था। रेवती चारों तरफ देख रही थी कि तभी उसकी नजर अपने पौधे पर पड़ी। वह दौड़कर उस पौधे के पास गई, उस पर लगी पर्ची पढ़ी। पर्ची पर किसी और का नाम लिखा था। जब उसने पता पढ़ा तो उसे और अधिक आश्चर्य हुआ क्योंकि यह उसके पड़ोसी का पता था। वहां पर उसने देखा कि उसका जो पौधा है वो वहां पर है, लेकिन उसमें जो पर्ची लगा हुआ है उसमें उसके पड़ोसी का नाम लिखा हुआ था। यह देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। रेवती ने संयोजक से कहा, यह मेरा पौधा है, इसे इन लोगों ने चुरा कर रखा है। संयोजक यानी जिसने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया है, तो उनसे जाकर कहा कि ये जो पौधा है वो मेरा है, लेकिन इन लोगों ने इसे चुराकर यहाँ रखा है। सबको भाई आश्चर्य होगा, पर तुम यह कैसे कर सकती हो कि यह पौधा तुम्हारा ही है? ऐसा पौधा क्या किसी और के पास नहीं हो सकता? संयोजक का भी कहना सही था कि ऐसा पौधा और भी हो सकता है। तब रेवती ने कहा, नहीं, इस पौधे को मैं पहचानती हूँ, मैंने बहुत प्यार से इसे बड़ा किया है। तो संयोजक कहते, तुम्हारी बात ठीक हो सकती है, पर हम तुम्हारा विश्वास कैसे करें? कैसे विश्वास करेंगे कि ये जो पौधा है वह तुम्हारा ही है, उनका नहीं है? रेवती चुप हो गई। वह कर भी क्या सकती है? आंखों में आंसू भरे वह अपने पौधे को देखने लगी। अब वो कर क्या सकती है? उसने उस अपने पौधे को देखने लगा। पौधे को देखते देखते उसके मन में एक विचार आया, पर फिर वह संयोजक के पास गई और बोली, मेरा पौधा संगीत सुनकर झूमने लगता है, मैं अभी घर से वायलिन लाकर इसे सुनाती हूँ। संयोजक को बोली कि मेरा जो पौधा है वो संगीत सुनता है, और वह जाती है घर से वायलिन लेकर के आती है। यदि यह पौधा मेरी वायलिन सुनकर झूमने लगा तब तो आपको विश्वास हो जाएगा। वो संयोजक को बोलती है कि आपको तब तो विश्वास हो जाएगा ना कि ये पौधा मेरा ही है। रेवती की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगे और बोले, क्या तुम्हारे पौधे के कान हैं जो यह संगीत सुनकर झूमता है? सभी लोग आश्चर्य करने लगे और उसकी बात का खिल्ली उड़ाने लगे, मजाक में लेने लगे कि क्या इसके कान है। परंतु रेवती अपनी बात को साबित करके दिखाना चाहती थी। वह भागी भागी गई और घर से अपना वायलिन उठा लाई। पौधे के सामने खड़े होकर उसने वायलिन पर धीरे धीरे अपना प्रिय राग मोहनम बजाया। राग बजाते बजाते वह स्वयं इतनी मग्न हो गई कि कुछ समय के लिए पौधे की ओर देखना भी भूल गई। वह घर जाती है, अपना वायलिन बुलाती है और वायलिन में उसका और उस पौधे का जो प्रिय राग है मोहनम, उसे वह बजाने लगती है। और बजाते बजाते इतनी मग्न हो जाती है, खुद में इतना मग्न हो जाती है, रम जाती है कि वह पौधे की ओर देखना ही बंद कर देती है। वहां खड़े संयोजक व अन्य सभी लोगों का ध्यान पौधे की ओर ही था, क्योंकि उनके नजर में तो था कि पौधा क्या करता है भाई। उनके देखते ही देखते पौधा धीरे धीरे रेवती की ओर झुक गया और सुर के साथ धीमे धीमे झूमने लगा।
सभी लोग हक्के बक्के होकर उस आश्चर्य को देख रहे थे। उन्हें आज पता चला कि पौधा संगीत भी सुनते हैं और मनपसंद संगीत पर मुग्ध होकर झूमते भी हैं। यह दृश्य जब संयोजक और अन्य लोगों ने देखा तो उन्हें भी बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन उन लोगों को भी पता चला कि पौधा भी संगीत सुनता है और जब उसका मनपसंद संगीत होता है तो वह इस संगीत को सुनकर झूमने लगता है। सच और झूठ का निर्णय संगीत के द्वारा हो चुका था। पौधा चुराकर लाने वाली महिला ने अपनी गलती मान ली, क्योंकि पौधा जिसने चुरा के लाया था उसे तो ये सारी बातें नहीं मालूम थी। प्रतियोगिता हुई, कंपटीशन हुई। रेवती के पौधे को सर्वश्रेष्ठ ठहराया गया, उसे सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा। रेवती के पौधे को सर्वश्रेष्ठ ठहराया गया, उसे पुरस्कार मिला, प्राइज दिया गया। रेवती गर्व से अपना पौधा और पुरस्कार लेकर घर लौट आई। रेवती अपना पुरस्कार ली और अपने पौधे को लेकर गर्व के साथ अपने घर लेकर के आ गई। प्रकृति की सभी चीजों में कुछ न कुछ अद्भुत है। जितनी भी चीजें भगवान ने दी है हमें, उसमें कुछ न कुछ खूबियां है ही, लेकिन उन खूबियों को हम लोग नहीं जान पाते। हमें पेड़ पौधों से प्यार करना चाहिए। हमें पेड़ पौधे, अन्य जीव जंतु सबों से भी प्यार करना चाहिए। ऐसा नहीं है, पेड़ पौधे अगर हम घर में लगाते हैं तो इन पेड़ पौधों की देखरेख भी उचित तरह से करनी चाहिए। जानवरों को भी प्यार देना चाहिए। तो इस तरह ये कहानी रेवती और उसके संगीत प्रेमी पौधा का है, जिसे आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। थैंक यू।